अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड की जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर चुकी। भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों की टुकड़ियों ने आज राजधानी देहरादून में कूच किया। देहरादून के जिस परेड ग्राउंड से सीएम धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, आज उसी मैदान पर प्रदर्शनकारियों के हाथों में धामी सरकार के खिलाफ बैनर थे, जिनमें लिखा था धामी सरकार ने ठाना है, वीआईपी को बचाना है। और सामने मंच पर बड़े बड़े अक्षरों में वीआईपी लिखकर प्रश्न चिन्ह चस्पा किया हुआ था। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का सवाल ही वो बड़ा मुद्दा है जिसने सीबीआई जांच के बावजूद धामी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस जांच के पीछे ना तो सत्य दिखाई देता है, न संकल्प दिखाई देता है। आज अगर अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा तो उत्तराखंड की किसी भी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। अंकिता भंडारी का जो बड़ा केस हुआ है, हर जगह हमारे उत्तराखंड का शर्मसार बात है। पूर्व न्यायाधीश की जांच होनी चाहिए, एक न्यायाधीश की कमेटी बनानी चाहिए। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर देहरादून के परेड ग्राउंड में ये महापंचायत हुई, जिसमें 40 से ज्यादा राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस और लेफ्ट दलों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। प्रशासन की तरफ से भी जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। रैली की अनुमति न मिलने के बावजूद भारी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे। महापंचायत में कई प्रस्ताव रखे गए, जैसे अंकिता के माता पिता द्वारा सीएम को सौंपे गए पत्र को ही सीबीआई जांच के लिए शिकायती पत्र माना जाए। ऋषिकेश थाने में दर्ज एफआईआर के तहत ही आरोपित वीआईपी और सबूत मिटाने वालों को केंद्र में रखकर ही आगे की जांच करवाई जाए। जिन नेताओं का नाम वीआईपी के तौर पर आया है, उन्हें पद से हटाया जाए। 15 दिन में हत्याकांड में शामिल वीआईपी के नाम का खुलासा हो। दरअसल पिछले साल के आखिर में अंकिता हत्याकांड में वीआईपी की एंट्री हुई थी, जिससे 3 साल पुराना मुद्दा फिर से ज्वलंत हो गया। भारी जन विद्रोह और विपक्ष के दबाव के बाद 9 जनवरी को सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, लेकिन मुद्दा तब फिर सुलझ गया जब सीबीआई ने सामाजिक कार्यकर्ता अनिल जोशी की एफआईआर को आधार बनाकर कार्रवाई शुरू की। सीबीआई की जांच का जो आधार बनाया जा रहा है, जिस कंप्लेंट को बनाया जा रहा है, उसके कंप्लेनेंट की जो लोकट स्टैंडाई है, उसको लेकर के ये गंभीर संदेह है। तो इसलिए लोगों को ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई जांच जो यूं भी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नहीं हो रही है, जो असली तत्व है जांच का वो गायब है। अंकिता भंडारी उस बहन के प्रकरण में उनके माता पिता ने जो डिमांड की थी, सरकार ने उसको स्वीकार किया और सीबीआई की जांच चल रही है। अब मुझे लगता है ये दल अंकिता के नाम पर कोई राजनीति करना चाहते हैं। सीबीआई जांच की सिफारिश से ठीक 2 दिन पहले 7 जनवरी को सीएम धामी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात की थी, न्याय का भरोसा दिया था। आज अंकिता के माता पिता महापंचायत में शामिल हुए, जहां से उन्होंने ऐलान किया कि इंसाफ के लिए लड़ाई जारी रहने वाली है। तो कई लोगों का ये भ्रम था कि माता पिता बिक चुके हैं, न जाने क्या उनका आपस में समझौता हुआ, लेकिन मैं न समझौता करने में न बिकने वाले में नहीं हूँ। क्योंकि मैं, चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूंगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी? जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो मैं कैसे झुकूं? जिस अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर देवभूमि एक बार फिर आक्रोशित, उस केस को भी जान लीजिए। अंकिता का शव ऋषिकेश में नहर से 24 सितंबर 2022 को बरामद हुआ था। 18 सितंबर 2022 से अंकिता उस रिजॉर्ट से गायब हो गई थी जहां वो काम करती थी। जांच में ये बात सामने आई कि मारपीट के बाद धक्का देकर अंकिता को मारा गया। पुलकित, अंकित और सौरभ को कोर्ट ने इस केस में उम्र कैद की सजा दी थी। लेकिन इस पूरे मामले में नया मोड़ पिछले साल दिसंबर महीने में तब आया जब सोशल मीडिया में कथित वीआईपी को लेकर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। दावा किया गया कि बीजेपी के एक बड़े नेता के पास जाने से मना करने के बाद अंकिता की हत्या की गई थी। अंकिता हत्याकांड बीजेपी के लिए 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है।